एंड यू नो अहमद, अब क्यों एक कॉन्वर्जेशन जो है, अब प्लेयर्स की शफलिंग पे बात हो रही है और सब कुछ पे, एंड समहाउ डू यू थिंक एक थोड़ा सा वेट आ गया है पाकिस्तान मैनेजमेंट पे उस्मान खान का, एंड थोड़ी सी एक यू नो डिसअपॉइंटमेंट भी है कि सलमान अली आगा इज़ नॉट इन योर प्लेइंग स्क्वाड एंड यू नो वो ट्रैवलिंग रिजर्व में, तो ये एक जो बात है आई थिंक ये सबको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कर रही है। देखिए उस्मान खान T20 में आए, उन्होंने PSL में स्कोर किए हैं, आपने उनको टीम के अंदर डाला, उन्होंने 2 सेंचुरियां की PSL, वो अच्छा खेले हैं, लेकिन बात PSL खेलने की नहीं थी। यहाँ पे बात थी कि आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, आपने उस्मान खान को डायरेक्ट PSL से टीम में डाल दिया। वो दुबई UAE की तरफ से खेलना चाह रहे हैं, वो आपका पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान से कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं है। तो वो जो प्लेयर्स आपके यहाँ पे रुल रहे हैं बेचारे, गर्मियों में परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, गर्मियों में इस चीज के लिए वो खेल रहे हैं कि कभी उनका भी नाम आएगा टीम में, आपने वो प्रोसेस ही सारे का सारा ऊपर से अपसाइड डाउन कर दिया। उसके बाद अब आके आपने ना उनको जो है ना आइलैंड की सीरीज में उस तरह मौका मिला कि आप उसमें से कम से कम आप यही समझ आ जाती कि आपने उनको वर्ल्ड कप में साथ लेके जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि आपने उनको आइलैंड में भी इस तरह मौका नहीं दिया, अब आपको उनको लेके जाना ही पड़ेगा। ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने उनको सिलेक्ट किया था, तो अब आपने सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप उनको वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि उन्होंने वो UAE का जो सारा उनका सिस्टम था वो आपके लिए छोड़ दिया। अगर अब आप उनको यूं छोड़ देंगे बीच रास्ते में, तो जिस सिंपथीज के लिए आपने उनको डाला था उससे डबल आपको क्रिटिसिज्म होगा, याद रखिए। बिल्कुल, मैं इसी वेट की बात कर रही थी, यू नो देयर इज लॉट ऑफ वेट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं फातिमा, जब पाकिस्तान टीम जा रही थी ना आयरलैंड के लिए, तो टीम के एक अहम ऑफिशियल ने मुझे बताया कि यही 18 खिलाड़ी हैं जिनमें से हम वर्ल्ड कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे, और मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा हमने सब लड़कों को उनका रोल बता दिया है, और इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज़ में हम 12 से 13 लड़कों के दरमियान रहेंगे, क्योंकि हम इन्हीं लड़कों के साथ खेलेंगे जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन पिछले 6 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है, वो टीम सिलेक्शन की जो है कमेटी है वो एक तरफ हो गई है और बोर्ड एक तरफ हो गया है। और भट्टी साहब अब लुकिंग एट इट अलग हो गया है बोर्ड, टीम सिलेक्शन की बात करें। बट साहब यू नो अब टाइम आगे जा रहा है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे चले 7:15 बजे, चले 7 का बोला है, अब तो 7:45 हो गया। कैसे आपका शो खत्म होगा टीम अनाउंस? मुझे लगता है हाँ, मुझे नहीं ब्रेक करने दे रहे स्टोरी शायद। आज हम भी नहीं कहीं जा रहे फातिमा, आज हम भी इधर ही है, डोंट वरी। ठीक है, फिर आज हो जाए, सबको सुला दिया हमने भी। आज फिर हो जाए, हम इधर ही है, बस सही है, ठीक है, आज हम कहीं नहीं जा रहे, मैं भी यहाँ सेट पे बैठी। आज हमने सिक्कू भाई को जो है ना अपना मेन वेपन हमने छुपा के रखा हुआ है अभी तक। क्यों ये मतलब छुपा के रखा है? आप तो मेरे से तेज चल रहे हो इस वक्त। मेरे तो बड़ा, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मगर आप सबको पीछे PCB ने आप सबको थोड़ा सा तंग किया है, ये बात स्ट्राइक रेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना सिक्कू भाई, इसलिए हाँ उसका स्ट्राइक रेट बहुत तेज जा रहा है। हाँ, अनबीटेबल स्ट्राइक रेट। जी भट्टी साहब, देखिए जो डिबेट चल रही है, जिस तरह याहिया कह रहे हैं कि पिछले 5-6 घंटे में कुछ हिलजुल हुई है, तो ये बॉलिंग लाइनअप में हुई है। कोई जमान खान की बात कर रहा है, कोई उसामा मीर की बात कर रहा है। ये देखिएगा, ये जो कुछ होगा ये बॉलिंग में ही होगा, ऊपर कुछ नहीं होना, बैटिंग लाइन वैसी जाएगी। लेकिन अब देखना है कि जब ये फाइनल 15 जाएंगे चेयरमैन साहब के पास, हालांकि मोहसिन नफीस साहब ने तो कहा था कि जी चेयरमैन के पास जो फाइनल टीम अप्रूवल के इख्तियारात हैं मैं उससे भी विड्रॉ करता हूं, लेकिन आज जो सिचुएशन बनी है उससे तो नहीं लग रहा कि चेयरमैन ने अपना वो इस्तेहकाक जो है वो वापस ले लिया है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फाइनल 15 जो है, सिक्कू भाई तो खुद सिलेक्टर रह चुके हैं, चेयरमैन ही अप्रूव करते हैं, चाहे क्रिकेटर नहीं है चेयरमैन। लेकिन जो मसला बना हुआ है जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, गैरी कर्स्टन भी अब उस डिबेट में
इन हो गए, वो बॉलर्स पे ही चल रही है। बेसिकली सबका रुझान उसी तरफ जा रहा है कि गाइड कंफ्यूजन है। और ये थोड़ी देर पहले जो कंफ्यूजन आई कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाला हो गए कि जी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, मिनट्स नहीं बने। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनी थी तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि न इसमें रिवायती चीफ सिलेक्टर होगा, और उन्होंने कहा कि यही लोग टीम को मुंतखब करेंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो अपने दस्तखत की चूड़ियां बैठाता था वो काम भी खत्म हो गया है। अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जरूरत नहीं है। ये 7 लोग जो हैं, अगर 4 खिलाड़ी 4 सिलेक्टर एक तरफ हो जाते हैं, 3 एक तरफ हो जाते हैं, तो 4 की बात मानी जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसको इस सिलेक्शन कमेटी ने फॉलो नहीं किया। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि भाई अब ये 7 सेलेक्टर ने ही टीम बनानी है, तो आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को क्या प्रॉब्लम हो गई? जैसे अहमद सही कह रहे थे ना कि दिस इज मतलब ये आप ही का आइडिया था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो जो इंग्लैंड वाले 4 सिलेक्टर्स हैं वहाँ मसला नहीं है। ये जो पाकिस्तान वाले सिलेक्टर हैं, कम से कम एक सिलेक्टर तो इनका तो मसला ही नहीं है ना। अगर वो 4 लोग एक तरफ हैं और ये 3 लोग एक तरफ हैं, तो 4 वालों को आप मान लें। फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये सारे मिनट्स जो हैं वो पेपर पे लेके आए, ज़बानी हमारा क्या ये था, ये सब कुछ बिहाइंड क्लोज डोर्स होना चाहिए था। ये तो मामला एक वर्ल्ड कप जो है 1 जून से शुरू हो रहा है, एक वर्ल्ड कप इधर चल रहा है। ये तो कोई अलग ही मैच चल रहा है। हाँ जी, चले अब सिक्कों को भी चांस दे दे आप लोग बोलने का। जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही, जो बातें मैंने करनी चाहिए थी सबने कर दी है। So aren't you the happiest? I'm relaxed. हाँ, अच्छा आप रिलैक्स। मैं एक दूसरे मौजू पे आना चाह रहा हूँ। चलिए। हेलमेट आपने आज पहना नहीं है वैसे। हाँ, इसलिए मैं खुश हूँ। आप लोग खूब लंबी अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। अच्छा, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो एक, पहले भी मैंने उसका जिक्र किया था कि मैंने पूरी टीमों का डेटा निकाला हुआ है, जो टीमें सेलेक्ट हो गई हैं। जैसे इंडिया ने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स रखे हैं, एक ऑलराउंडर रखा है, ठीक है। और इंग्लैंड ने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, राशिद है उनका, हार्टले है उनके पास, और एक मोइन अली उनके पास, वो है 3 रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्पेशलिस्ट रखे हैं, 2 उन्होंने ऑलराउंडर रखे हैं। आपके न्यूजीलैंड ने 1 स्पेशलिस्ट रखा हुआ है। आपके साउथ अफ्रीका ने 3 स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं। श्रीलंका इज वेरी स्पिन हैवी। हाँ, और उसके बाद हमारे अफगानिस्तान के 2 हैवी किस्म के स्पेशलिस्ट हैं, फिर राशिद खान वगैरह वगैरह आप सोच लें, राइट। और वेस्ट इंडीज के पास भी 2 स्पेशलिस्ट हैं, कुछ ऑलराउंडर हैं। बांग्लादेश के पास 1-2 स्पेशलिस्ट हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं। श्रीलंका के पास 2 स्पेशलिस्ट हैं। क्या वजह है कि हमारे सेलेक्टर्स सिर्फ एक स्पेशलिस्ट को लेके जा रहे हैं जिसको खिला भी नहीं रहे? मतलब ये कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो मैं मतलब ये लॉजिकल बात है कि जो टीमें आ चुकी हैं। आइंस्टाइन। अच्छा जी, थैंक यू सर। आपने पूरी दुनिया की टीमें 2-2 स्पेशलिस्ट, 3-3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। हमने एक ही सिलेक्ट किया है और उसको खिलाया भी नहीं है। तो आखिर क्या है कि हमारे सेलेक्टर्स पूरी दुनिया की जो सिलेक्शन की कमेटियां हैं उनसे मुख्तलिफ सोच रही हैं। अब मुझे नहीं पता। ठीक है, अहमद बता दें। अहमद से पूछा था, अहमद 1 मिनट रिमेनिंग, तो आप ही जवाब दे दें, क्या स्पेशल है हमारे? चलिए 1 मिनट में फिर मैं कुछ इस तरह का बोल देता हूँ जिसके देखिए, बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हमारे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो आए। ठीक है, एक तरफ वो वकाफ मफाद संभाल रहे हैं, एक तरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो। ये दोनों चीजें जो है ये बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन मांगते हैं। आपको क्रिकेट का इतना इल्म नहीं था, तो जो आपको उस टाइम समझ आया आपने उन लोगों के हाथ में सारी की सारी चीजें दे दी। मैंने पहले भी बोला था कि जो आपके आसपास के लोग हैं प्लीज उनको देख के आप चूज करिएगा और आप मीडिया फ्रेंडली जो डिसीजंस हैं वो लेने की कोशिश ना कीजिएगा। अब आपने क्योंकि वो कैजुअली चीजें कर दी हैं, लोगों के हाथ में दे दी हैं, तो अब ये हालात हैं कि लोग आप पे हंस रहे हैं कि आप बिल्कुल। ऑफ कोर्स आई एम सो सॉरी, रनिंग शॉर्ट इन टाइम, बट थैंक यू सो मच अहमद, आपका भी